हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। अक्सर नए माँ बाप को ये चिंता रहती है कि अपने बेबी की केयर कैसे करें, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे फेस करें, किसका सल्यूशन क्या है। क्योंकि हमारे आसपास के सारे लोग अपनी तरफ से बेस्ट सजेशंस देते हैं, बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। अब ये कैसे जाने कि कौन सी बात एक मिथ है और उसका फैक्ट क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो बहुत पहले से चला आ रहा है और बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं। सो गाइस, हम उनके फैक्ट्स आपको बताएंगे कि क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं, और क्यों नहीं करना चाहिए। तो इससे बहुत सारे नए मम्मी पापा को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि हम सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, यानी कि सबसे पहला मिथ। अक्सर ये कहा जाता है कि सॉफ्ट स्पॉट्स जो होते हैं बच्चों में, या जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में तालू कहते हैं बहुत से लोग, तो ये सॉफ्ट स्पॉट्स क्या होते हैं, इनका क्या करना होता है। सो गाइस, ये सॉफ्ट स्पॉट सबसे पहला जहां हम नोटिस करते हैं वो होता है हेड के ऊपर, इस जगह पर। काफी वो हमेशा दबता रहता है, वो लूज रहता है। और एक और होता है बच्चों के बैक में, हेड के बैक एरिया में, जो कि उतना सॉफ्ट नहीं होता है। ये वाला ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये कम सॉफ्ट होता है। तो पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। एक्चुअली गाइस, जब बच्चों की बर्थ होती है उस टाइम भी बहुत सारे बोन्स होते हैं जो कि अभी भी बन रहे होते हैं, फ्यूज हो रहे होते हैं आपस में। तो ये कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ के बोन्स अभी भी फॉर्म हो रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से ये होता है, जैसे जैसे बोन्स बन जाते हैं, सारे साथ में फ्यूज हो जाते हैं, तो ये जगह अपने आप भर जाती है और वो एकदम प्रॉपर हो जाती है, नॉर्मली जैसे हम सबका होता है। तो गाइज, ये जानते हैं कि इनके साथ हमें करना क्या है। कुछ भी नहीं करना है, सबका अपना टाइम स्पैन है, टाइम जोन है कि कब भरेगा। सो गाइज, हम ये बताते हैं, जो पीछे वाला बच्चों का सॉफ्ट स्पॉट होता है वो 2 से 3 महीने में अपने आप ही भर जाता है, क्योंकि वहां की बोन्स अपने आप डेवलप होके, फॉर्म होके फ्यूज हो जाती हैं। अब जो ये ऊपर वाला होता है ये बहुत दिन तक रहता है, बहुत से बच्चों में 10 महीने और बहुत से में 24 महीने तक लग सकते हैं। सो ये टाइम होता है कि 10 से 24 महीने के बीच में ये अपने आप भर जाएगा, धीरे धीरे भरने लगता है और धीरे धीरे हल्का टाइट होने लगता है। अब ये जानते हैं कि इसके साथ करना क्या है। अक्सर लोग ये करते हैं कि यहाँ पे खूब सारा तेल रख देते हैं, भर देते हैं उस गैप को। उनको लगता है कि तेल भरने से ये गैप भर जाएगा। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमको। जैसे आप नॉर्मली बच्चों के हेड में ऑयल लगा रहे हैं, उसी तरह से ऑयल लगाना है। उस जगह को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, नॉर्मली रखिए, थोड़ा बचाव रखिए कि उस जगह पे ज्यादा ऑयल, मतलब नॉर्मली जैसे सब जगह लगाते हैं आपको उसी तरह से ऑयल लगाना है। वहां पे ऑयल भरना बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई कुआं नहीं है, वो एक सॉफ्ट स्पॉट है जो कि अपने टाइम आने पे अपने आप भर जाएगा। तेल डालने से या किसी भी ऐसी चीजों से ये बिल्कुल नहीं भरने वाला है। हर चीज की अपनी मेडिकल गाइडलाइंस है, उसी के थ्रू हमें चलना है। सो गाइस, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आंखों के काजल के बारे में। हमारे बड़े ऐसा कहते हैं कि आंख में काजल लगाने से आंख बड़ी हो जाती है, आंखों को बेनिफिट मिलता है जो घर पे हम काजल बनाते हैं उससे। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी मेडिकल गाइडलाइंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती है। बल्कि ये कहा जाता है कि बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, स्पेशली आईज तो बड़ों की भी सेंसिटिव होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चों की आईज कितनी सेंसिटिव होती है। बच्चों की आईज के आसपास कुछ भी नहीं लाना है हमको, उससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगी और कुछ भी नहीं। इन्फेक्शंस होंगे, एलर्जीज होंगी। तो काजल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। ये नहीं है कि घर का काजल बना है या किसी बड़े ने कहा है।
आपको अपने बेबी का प्रॉपर केयर करना है। इस वजह से आपको ये स्टैंड लेना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। किसी के कहने पे कोई भी चीज नहीं करनी है। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और तभी कोई काम करिए। कोई भी डॉक्टर कभी नहीं कहता है कि आंखों में काजल लगानी है। जिसका आईज जैसा रहता है वैसा ही रहता है। काजल लगाने से कोई आईज कभी बड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट मिथ है गाइस कि कान में तेल डालना। सो गाइस, ये बिल्कुल ही एक मिथ है। कान में आपको ऑयल डालने से सिर्फ और सिर्फ एलर्जीज, इन्फेक्शंस होंगे, डस्ट जाएगा, चिपकेगा, क्योंकि ऑयल ग्रीसी होता है और वो डस्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी अपने बच्चों के कान में किसी भी तरह का ऑयल आपको नहीं डालना है। उसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की, जो कि लोग कहते हैं कि नोज में ऑयल डाल दो, उससे नोज साफ हो जाएगी बच्चों की। बिल्कुल ये भी एक मिथ है। ऑयल नहीं डालना है। उससे भी यही होगा कि ग्रीसी रहेगा तो डस्ट जाएगी अंदर, एलर्जीज क्रिएट होंगी, बच्चों को स्नीजिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और नोज कई जगह से कनेक्टेड रहती है तो वो प्रॉब्लम्स अंदर तक भी जा सकती हैं। तो बिल्कुल भी ऑयल आपको चाहे नोज हो चाहे ईयर हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालना है। नेक्स्ट है गाइस कि गर्भनाल जो बच्चों का होता है, यानी कि नेवल एरिया होता है, वहां पे कहा जाता है कि ऑयल लगा दो तो वो निकल जाएगा गर्भनाल बहुत जल्दी। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ये एकदम एक मिथ है। आपको ऑयल नहीं लगाना है। उसका गर्भनाल का तो बहुत ही प्रॉपर केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एलर्जीज काफी बढ़ जाती हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि नाभि पूरी बॉडी से कनेक्टेड होती है तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और गर्भनाल की देखभाल कैसे करनी है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हमने किया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आप सबको। नेक्स्ट मिथ है गाइस बच्चों की चेस्ट को स्क्वीज करके मिल्क निकालने का। आई डोंट नो ये कहाँ से आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ही एक मिथ है और गलत प्रैक्टिस है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइस। ऐसा करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को हर्ट करते हैं और कुछ भी नहीं होता है इससे। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिस में ना लाएं और ऐसा मत करें, बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, अक्सर जब बच्चों की बर्थ होती है तो लोग उन्हें हनी चटाते हैं या बीच बीच में हनी देते हैं कि टीथिंग की प्रॉब्लम ना हो, टीथ टाइम पे निकल आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। गाइस, ये भी एक मिथ है। इसका फैक्ट ये है कि हनी तो वैसे भी 1 साल से पहले बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी है और 6 महीने तक एकदम ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीड, जिस पे भी आप बच्चों को रखते हैं उस पे रखना है। कोई भी अदर देन ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड बिल्कुल नहीं देना है। और टीदिंग की अगर बात की जाए तो टीदिंग अपने टाइम पे ही होती है। बहुत सारे केसेस में मॉम या डैड को जब टीथ आए होते हैं उसी टाइम पे बच्चों को भी टीथ आते हैं। तो ये एकदम मिथ है, आप प्रैक्टिस में बिल्कुल भी मत लाइए। हनी मत दीजिए। हनी चटाने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, बल्कि एलर्जीज क्रिएट होती है, क्योंकि बच्चों को 1 साल से पहले हनी देने से एलर्जी होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को बंद घर में या बंद रूम में अंदर ही रखो, बाहर जाएंगे तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। गाइज, ये एक तरह से ठीक है, बट ये एक बंद रूम में रखना कंप्लीट मिथ है। मेरा ये मानना है, सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स का यही मानना है, मेडिकल स्टडी भी यही कहती है कि बच्चों को भी फ्रेश एयर की बहुत जरूरत होती है। सो इसलिए बच्चों को आप कभी कभी बाहर लेकर के जाएं ताकि उनको फ्रेश एयर मिले। बच्चों को सुबह की सनलाइट देना भी बहुत जरूरी होता है, उससे D3 भरपूर मात्रा में नेचुरल D3 बच्चों को मिलता है। तो इसलिए बंद कमरे में रखने से बच्चों को भी घुटन हो जाती है। तो थोड़ा बहुत बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए, पार्क्स में ले जाइए, ऐसी जगह ले जाइए जहाँ ज्यादा नॉइज ना हो, ज्यादा पॉपुलेशन ना हो। बच्चों को मॉल्स और इन सब जगह पे ले जाना नहीं सही रहता है, क्योंकि काफी क्राउडेड रहता है, लोगों की एलर्जीज बच्चों तक पहुंच सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा बचाव रखना सही है, लेकिन एकदम बंद कमरे में, बंद घर में रखना बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना चाहिए, नहीं तो उनका गला सूख जाएगा, बिना पानी के कैसे रहेंगे।
बच्चों को ब्रेस्ट फीड से सब कुछ मिल जाता है। 6 महीने तक आपको एक बूंद पानी देने की भी जरूरत नहीं होती है, सब कुछ ब्रेस्ट फीड से बच्चों को मिल जाता है। तो ये भी एक तरह का मिथ है कि बच्चों का गला सूख जाता है। बच्चे अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग ले रहे हैं तो बच्चों को पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, ये थे कुछ मिथ्स, उनके फैक्ट्स जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर कुछ जो न्यू मॉम्स हैं, न्यू डैड्स हैं, आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपके घर में कोई न्यू पेरेंट है या कोई प्रेगनेंसी है, आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, सबको इससे हेल्प मिलने वाली है। ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इसको इसी तरह से फॉलो करिएगा, क्योंकि पूरी मेडिकल गाइडलाइंस यही कहती है। सो गाइज, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी। साथ में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते रहेंगे।